Hello everyone, welcome back to another video on UPSC on Mars. So in this video as सबसे पहले तो ये कि हमें पता है कि अब सिर्फ मुश्किल से एक वीक ही प्रॉपरली बचा है हमारे एग्ज़ाम के लिए, राइट? तो उसे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज़ करने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने जो रिविज़न जो प्लान है, राइट, उसको हम प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज़ करें, है ना? और जो सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग पोर्शन है, जो कि हमें हर सब्जेक्ट में पता है, ठीक है, बेस्ड ऑन यूपीएससी थीम्स। ओके, सो हमें हर सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग एरियाज़ पे फोकस करना होगा इन दिस लास्ट वीक to maximize the gains. Okay, so in this video we will be dealing with the high yielding areas or topics of geography and polity. Okay, all right, चलो let's begin. देखो, तो ये सब वैसे आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आई एम श्योर ये सब आप ऑलरेडी कर चुके होंगे एंड कुछ कुछ अगर बचा होगा सो नो इश्यूज़, वी हैव अभी सफिशिएंट टाइम, सो आप आराम से इसको कर सकते हो. ओके, चलो बिगनिंग विद ज्योग्राफी. सो सबसे पहले आता है ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है, नाउ ड्रेनेज सिस्टम में सीधा जो रिवर्स का चैप्टर है हमारा वो तो इम्पॉर्टेंट है ही एनसीईआरटी में. ठीक है, ज्योग्राफी के लिए ओवरऑल सबसे पहले बता देती हूँ एनसीईआरटी क्लास 11th की, ओनली 11th. ठीक है, हाई व्हेन वी टॉक अबाउट हाई यील्डिंग एरियाज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम ज्योग्राफी वी टॉक अबाउट ओनली 2 एनसीईआरटीज, दैट इज फ्रॉम क्लास 11th. ओके, जिसमें एक आती है हमारी फंडामेंटल्स वाली एंड एक आती है हमारी फिजिकल एनवायरनमेंट वाली. ठीक है, इनको हमें सिलेक्टिवली कवर करना होता है. ओके, एंड वो सिलेक्टिवली कैसे कवर करना है उसको मैं अभी ब्रीफ करती हूँ. ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आपको रिवर्स वाला चैप्टर, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ इसमें क्या किस चीज़ पे फोकस देना है. ठीक है, सो कुछ इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में दी हुई है लाइक ओरिजिन, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज, द स्टेट्स जिनसे वो पास करती है रिवर, ठीक है, ऑर्डर ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, देन इसके अलावा अब इतनी चीज़ें तो हमें एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो आपको गूगल करनी है और नोट कर लेनी है. ठीक है, सिर्फ गूगल करना है, किसी मटेरियल के पीछे मत भागना, कुछ ढूंढने के पीछे मत भागना. ठीक है, कि किसी ने बना के दे दिया हो, पीडीएफ बना के डाला, उसको पढ़ लेते हैं, नहीं, ये सब नहीं करना है. जब बस छोटे छोटी सी चीज़ें गूगल करो और एंड देन यू विल बी सॉर्टेड विद दिस टॉपिक. ठीक है, तो लेक्स देख लेना कि रिवर पे कोई इंपॉर्टेंट लेक्स है क्या. ओके, देन वी हैव प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है, सो द प्रोटेक्टेड एरियाज जिनसे दैट पर्टिकुलर रिवर पासिस थ्रू. ओके, देन फ्लो ईस्ट टू वेस्ट, ये अच्छे से देख लेना. ठीक है, ये काफ़ी अभी थीम्स हैं यूपीएससी का रिवर्स के एस्पेक्ट में. ओके, डैम्स ऑन इट, सिटीज़, इंपॉर्टेंट सिटीज़, अब हर सिटी नहीं करनी है इसमें भी. ठीक है, बहुत सारी सिटीज़ हम पढ़ते हैं, एंशिएंट सिटीज़ हो गई हैं. दिस सिटी में आप एक्चुअली एंशिएंट वाली सिटीज़ ले लो, एंशिएंट एंड मिडीवल सिटीज़ जो हैं, है ना, जो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, या फिर और जो थोड़ी प्रेजेंट सिटीज़, ऑफ कोर्स डेफिनेटली कुछ प्रेजेंट सिटीज़ भी वी डू हैव लाइक जिनका कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उस तरह की सिटीज़. एंड देन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स. ठीक है, सो बस ये 1 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपको गूगल करनी है और नोट कर लेनी है. ठीक है, एनसीईआरटी में सफिशिएंट नंबर ऑफ रिवर्स मेंशन्ड है. ओके, अगर आप उसका जो मेन रिवर्स के बाद जो पोर्शन लास्ट 2 3 पेजेस है ना एनसीईआरटी में चैप्टर में, उसमें अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो काफ़ी रिवर्स मेंशन्ड है. ओके, एंड आप उतना ही अच्छे से कर लोगे ना, सो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे. ओके, डायरेक्टली आंसर तक नहीं भी पहुंचोगे तो एलिमिनेट करके पहुंच जाओगे, बिकॉज यू विल बी हैविंग नॉलेज ऑफ सम ऑफ द ऑप्शंस एंड दैट इज हाउ इट रियली वर्क्स आउट इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, राइट. ओके, चलो, इसके बाद वी हैव सॉइल. सो सॉइल वाला चैप्टर ऑल्सो अगेन वी हैव इन एनसीईआरटी, फिजिकल एनवायरनमेंट वाली, राइट. सो इसमें फॉर्मेशन प्रोसेस, कलर, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, क्या व्हाट इज़ दैट सॉइल रिच इन, क्या उसमें कमी है किस चीज़ की, है ना, वो सारी चीज़ें. एंड देन क्रॉप्स. ठीक है, लाइक दैट सॉइल इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर विच ऑल क्रॉप्स, ये पार्ट आपको थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा इसमें, बाकी ये चीज़ें तो आपको मिल जाएंगी. ठीक है, देन यू हैव वेजिटेशन या फिर फॉरेस्ट. वेजिटेशन, अगेन वेजिटेशन यू हैव सीधा सीधा चैप्टर इन योर एनसीईआरटी. ओके, कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या क्या आएगा, ट्रीज, कैनोपी, ये कैसा रहता है, ये लाइक ये एग्जाम्पल के फॉर्म में है, कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या करना है. ठीक है, सो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह की डिटेल्स में नहीं जाना है, बहुत माइन्यूट सी डिटेल्स में नहीं जाना है. जो बहुत इंपॉर्टेंट और सर्फेस लेवल की डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं ना, लाइक कहीं पे टॉल ग्रास होती है, कहीं पे टॉल ट्रीज होते हैं, कहीं पे शॉर्ट ग्रास होती है ना, सो उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको करने हैं. उसके बाद आता है प्लांट स्टेट. ठीक है, तो स्टेट जो इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं, ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट फॉरेस्ट. ठीक है, सो वो हो जाएगा. देन यू हैव कवर.
ठीक है, फॉरेस्ट कवर कहाँ पे कितना ज़्यादा किस वेजिटेशन में कितना फॉरेस्ट कवर होता है एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, परसेंटेज वाइज नहीं ज़्यादा, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है। ओके, देन ट्रीज़, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज़ आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वेजिटेशन। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है हमारा क्लाइमेटोलॉजी। सो दिस कम्स नाउ हमारी फंडामेंटल्स वाली एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका साइक्लोन्स, टेम्परेचर वेरिएशन, इंसुलेशन, रेडिएशन, ये सीधे सीधे चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ना क्या इंश्योर करना है, आपको सीधा सीधा बस पढ़ नहीं लेना, आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है और अगर आपको क्लियर नहीं है, आप गूगल करो, आप कुछ वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, आपको जो सूटेबल लगे, बट किसी भी कॉन्सेप्ट को ऐसी इनकम्प्लीट या बस पढ़ के मत छोड़ देना कि अरे ठीक है बाकी सब तो कर लिया है, नहीं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। देन एटमॉस्फेयर, इक्वेटर, लैटिट्यूड्स एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देन ये है वर्ल्ड क्लाइमेट, ये आप जीसी लियोंग से कर लेना। ठीक है, इनफैक्ट हमारे चैनल पे सर ने शेयर भी किया है। ठीक है, एक जो जीसी लियोंग में बॉक्स है, अगर आप बॉक्स बस भी कर लोगे, ठीक है, इतना ही बॉक्स है वो, इतने ही उसमें रोज एंड कॉलम्स हैं, वो बस भी कर लोगे तो यू विल बी डन विद द वर्ल्ड क्लाइमेट थिंग। ठीक है, एंड दैट हैज़ बीन शेयर्ड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, तो आप वो अगर ज्वाइन नहीं किए हैं अभी तक तो आप ज्वाइन करिए, आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एंड वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। एंड देन वन मोर थिंग बिफोर प्रोसीडिंग, वी हैव आर फ्री प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम वाला एक ग्रुप। ओके, उसका लिंक भी आई शेयर, तो वो आप ज्वाइन करके आपको इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड जो भी क्वेरी है प्रिपरेशन में अभी इन दीज लास्ट 7 to 8 days, आप पूछ सकते हो। ठीक है, बी लाइक फील फ्री टू आस्क एनी थिंग दैट इज ट्रबलिंग यू, या फिर जो भी आपका कंसर्न है। ओके, ऑल राइट। देन वी हैव वेदर। सो वेदर में क्या क्या आ जाएगा, मानसून, एल नीनो, ला नीना, मुदोकी, इंडियन ओशन डाइपोल, ITCZ, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, ओके। अर्थ रोटेशन, रेवोल्यूशन, इनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कोरियोलिस फोर्स कैसे काम करता है, क्या चीज़ इस पे बहुत डिपेंडेंट है, लाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन में इसका होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको एनसीईआरटी में ही मिल जाएगा और ये सब। ओके, चलो नेक्स्ट इज़ विंड्स। तो विंड्स में क्या करना है, जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, इनकी जो फ्लो है वो कैसे फंक्शन करता है, क्या इम्पैक्ट होता है, वो चीज़ें। लोकल विंड्स और ट्रेड विंड्स। नाउ लोकल विंड्स, ये आपको गूगल करना होगा, एंड गूगल करने में पता है क्या करना है, वेरी इजी। आप गूगल करो कुछ जो भी ये ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ गूगल कर रहे हो, उसके बाद उसमें ना इमेजेस वाले आप उस सेक्शन में जाओ गूगल में। ठीक है, इमेजेस में आपको सीधे सीधे इमेजेस मिल जाएंगी और कोई भी एक इमेज अच्छे सोर्स की सेव कर लो एंड उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है। ओके, लाइक वी हैव पासेस ऑल्सो ना, हम पासेस भी करते हैं ज्योग्राफी में, तो आपने पासेस डाला, इंपॉर्टेंट पासेस फॉर यूपीएससी, उसके बाद आप इमेजेस में जाओ और उसमें जो भी क्रेडिबल सोर्स की कोई इमेज हो उसको बस सेव कर लो, उसको कर लो, उसमें जितना है उतना कर लो, सब कुछ करने के पीछे मत जाओ। ठीक है, उतना सफिशेंट होगा। सो द सेम गोज फॉर दीज टॉपिक्स ऑल्सो, जो भी अभी तक हमने यहाँ पे किया है। ओके, देन ओशनोलॉजी, कंप्लीट एनसीईआरटी। कंप्लीट एनसीईआरटी मीन्स ओशनोलॉजी का जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो। देन कम्स फिजियोग्राफी। सो इसमें आएगा आपका इंडियन स्टेट्स। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, टाइम जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कौन से स्टेट्स निकलते हैं, कौन से स्टेट्स नहीं निकलते हैं, ऑल ऑफ दैट क्लियर। ठीक है, देन माउंटेन टाइप्स। ठीक है, वर्ल्ड वर्ल्ड वाले मैटर एस्पेक्ट में। ठीक है, प्लेट्यूज। देन वी हैव इंडियन स्टेट्स के मैटर में बॉर्डर्स, बॉर्डरिंग स्टेट्स। ओके, इसमें ये भी कर लेना कि स्टेट का सबसे ज़्यादा है बॉर्डर। ठीक है, देन वी हैव हिल्स। सो द रीजन जहाँ पे वो हिल्स लोकेटेड हैं, रिवर्स कौन से पास थ्रू होता है वहाँ से, द ग्लेशियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, माउंटेन पीक्स। अब ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है, सीधा सीधा नहीं मिल रही है एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी में वो तो करना ही है। ठीक है, और जो मेंशन नहीं है तो बस वही सेम चीज़, गूगल इट, इमेज में जाओ एंड जस्ट डू दैट, दैट्स ऑल। सी बॉर्डर कंट्रीज, दिस इज द IR पार्ट, एक्चुअली मैपिंग का IR वाला पार्ट। ठीक है, ओके। चलो नाउ कम्स पॉलिटी। ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी में इतना ही आप फोकस रखो। ठीक है, अगर PYQs आपने नहीं किए हैं या कर लिए हैं, दोनों केसेस, इफ़ यू हैव टाइम
सो प्लीज़ डू नॉट लीव द PYQs, ओके। PYQs में भी जब आप करोगे तो इन्हीं टॉपिक्स को आपको फोकस करना है, इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस में। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको PYQs से ही मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज PYQs से काफ़ी कवर हो जाएंगे, ओके। चलो, एंड डोंट वरी, अगर नहीं किया है तो कुछ घबराने की बात नहीं है, बस ये टॉपिक्स को कवर कर लेना NCERT और गूगल की हेल्प से, ठीक है। डोंट लीव देम। ऑल राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉलिटी है ना, पॉलिटी का देखते हैं। सो पॉलिटी में पॉलिटी में काफ़ी थोड़ा सा डर होता है, बिकॉज पॉलिटी से काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो हम चाहते हैं कि पॉलिटी के कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो गलती से भी, स्टार्टिंग का है ना, हम सारे के सारे सही कर पाएँ। तो उसके लिए हम कई बारी वो डर की वजह से ज़्यादा चीज़ें कर लेते हैं, इवन इफ दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो ज़्यादा चीज़ें अभी तक आपने करी होंगी, दैट इज़ फाइन, लेकिन अभी इस लास्ट वीक में कुछ भी ज़्यादा करने का नहीं सोचना है, सही करने का सोचना है, ठीक है। सो उसमें जो ये टॉपिक्स हैं, इन पे ही आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ओके, ठीक है। बाद में कुछ और, ऑलराइट। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाई यील्डिंग एरियाज फ्रॉम पॉलिटी: प्रीएम्बल, शेड्यूल्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में द बॉक्स। अब ये बॉक्स, अगर आपने मेरे PYQ लेक्चर्स देखे हैं हमारे चैनल पे, तो आपको पता होगा कि मैं किस बॉक्स की बात कर रही हूँ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू शो यू अभी, ठीक है। देन वी हैव DPSP, पार्लियामेंट, ओके। जुडिशरी में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उसके देन आता है हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ओके। इसके बाद सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशंस, एंड देन वी हैव आर्टिकल्स ऑफ ऑल ऑफ दीज चैप्टर। ये जितने भी चैप्टर आई मेंशन्ड अभी तक, इन सारे से रिलेटेड, इन सारे चैप्टर्स में जितने भी आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं, ओके। एंड आई एम नॉट सेइंग एट बैक ऑफ द लाइक एंड ऑफ द चैप्टर, नो, ड्यूरिंग चैप्टर, जो चैप्टर का कंटेंट है उसमें जितने भी आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं वो आपको सारे अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यू कैन सी एंड ऑफ द चैप्टर में कुछ आप सिलेक्टिवली कर सकते हो, सारे नहीं करने हैं एंड ऑफ द चैप्टर वाले आर्टिकल्स, ठीक है। बट चैप्टर के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं, ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलो, सो ये हो जाएगा, आप इतना कर लोगे, यू विल बी सॉर्टेड विथ पॉलिटी, ओके। जस्ट लाइक बी रिलैक्स्ड, डू दीज चैप्टर्स एंड बी सॉर्टेड फॉर पॉलिटी। उसके बाद आपको किसी और चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ भी नया रेफर मत करिएगा, आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा, उसी से रिवाइज करना, उसी से पढ़ना, किसी शॉर्टकट चीज़ों में मत जाओ। अभी वो लास्ट में जो रिलीज़ की जाती हैं कि ये इसमें बहुत कम पेज में ये कवर्ड है, वो कवर्ड है, मत करना। ये आपने जिस भी चीज़ से पढ़ा है वही करना, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आई शो यू ये जो पॉलिटी की चीज़ है आई वाज टॉकिंग अबाउट। देखो, सबसे ज़्यादा ध्यान ना पॉलिटी में आपको की टर्म्स पे देना है, ओके। ये वाला जो PDF है, ये दिस तो हैज़ बिन शेयर्ड, दिस ज्योग्राफी पार्ट हैज़ बिन शेयर्ड, पॉलिटी ऑल्सो हैज़ बिन शेयर्ड, बट ठीक है, आई विल शेयर दिस PDF हमारे मेन टेलीग्राम चैनल एंड मेंटोरशिप वाले ग्रुप में। सो यू जॉइन द ग्रुप्स इफ़ यू हैवंट येट, ओके, एंड देयर यू विल गेट दीज PDFs, ठीक है। अब अनदर थिंग कम्स, ये जो पॉलिटी से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताया आपको, ठीक है, उसमें आपको ना सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे देना है। देखो, पढ़ लेना इज़ नेवर सफिशिएंट, UPSC डिमांड्स योर स्मार्ट एंड अंडरस्टैंडिंग हार्ड वर्क, ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि थीम्स के हिसाब से UPSC किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ओके। सो उसकी हेल्प से आपको ये ध्यान रखना है कि की टर्म्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नाउ आई हैव ये PDF थोड़ा सा ऑलरेडी, इसमें आई हैव डन द वर्क वैसे तो, ठीक है। और PYQ वाले लेक्चर्स में आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दिस कि आपको क्या वर्ड किस तरह से याद करना है, ठीक है, और क्या डिस्टिंग्विश करेगा। लाइक यहाँ पे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप पढ़ोगे तो उसमें डिग्निटी ऑफ विमेन मिलेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप डेल्ट विथ इन द PYQ लेक्चर्स। अगर आपको ये नहीं समझ आता है, ठीक है, कि किस चीज़ को कैसे करना है, तो सिर्फ इन टॉपिक से रिलेटेड आप PYQ लेक्चर देख लेना चैनल पे, ठीक है, सारे मत देखना, सिर्फ ये जो टॉपिक मैंने बताया अभी पॉलिटी में, इनसे रिलेटेड आप PYQs देख सकते हो किसी का भी, अगर आपको लगता है तो, ठीक है। एंड इफ़ यू हैव टाइम ओनली देन, अदरवाइज डोंट, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ ये PDF की हेल्प से ही आप कर लेना, आपको इससे भी समझ में आ जाएगा, ओके, ठीक है। देखो, जैसे 42nd में सोशलिस्ट और सेक्युलर ऐड हुआ है, ओरिजिनल में नहीं था, ये कुछ चीज़ें आई हैव ऑलरेडी डन यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। देन ये आता है आपका शेड्यूल्स, तो शेड्यूल की ट्रिक तो सबको ही पता है ना। उसके बाद आता है ये शेड्यूल्स। अब इसमें भी आई एक्सप्लेन यू इन द PYQ लेक्चर कि कैसे आपको याद रखना है सारी चीज़ें, कि सेकंड शेड्यूल में कौन कौन मेंशन्ड है ना, और थर्ड में
किस किस का मेंशन है, बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ दिस इन द PYQ लेक्चर्स. आप या तो उससे कर लेना या फिर ये PDF की हेल्प से आपको समझ में आ जाए, सो वेल एंड गुड. ठीक है. देन यू हैव दीज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट जो हाईलाइटेड है ना वो कर लेना. ठीक है. देन कम सी फंडामेंटल राइट्स. ये इस बॉक्स की बात कर रही थी मैं. फंडामेंटल राइट्स में चैप्टर में ये बॉक्स मिलेगा आपको. अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो ना फंडामेंटल राइट चैप्टर से, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, दिक्कत जा रही है क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, ये कर लेना बस. ठीक है. ये बॉक्स कर लेना. एंड आई हैव हाईलाइटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हियर इज इन दिस बॉक्स. तो ये कर लोगे आप सॉर्टेड हो जाओगे. 90% ऑफ द क्वेश्चंस जो फंडामेंटल राइट चैप्टर से आएंगे वो आप कर ले जाओगे इस बॉक्स की हेल्प बस से. ठीक है. एंड आई हैव शोन दिस लाइक with the help of PYQs in the PYQ lectures. So trust this and just go for it. ठीक है. ओके देन ये तो आपको अगर करना हो तो आप कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ये आप छोड़ भी सकते हो. ये बेसिकली कुछ नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ना, जैसे 29 हो गया, 30 हो गया, रिलीजन से रिलेटेड हो गई चीज़ें. सो उसमें आई हैव हाईलाइटेड कि क्या आपको एक्चुअली फोकस में रखना है. ठीक है. बट ये बाद में आता है, आपको अभी प्रायोरिटी एरियाज में वो बॉक्स रखना है फंडामेंटल राइट चैप्टर से. ठीक है. उसके बाद ये सब करना है. देन आई विल शो यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड DPSP से रिलेटेड. ठीक है. अब देखो DPSP से रिलेटेड आई हैव गिवन हियर. ये आपका DPSP स्टार्ट हो जाता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. ठीक है. मेन फोकस आपका किस चीज़ पर रहना चाहिए ना, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इन तीनों चैप्टर में आपका मेन फोकस होना चाहिए कीवर्ड्स पे. ठीक है. क्योंकि आप पूरा पूरा स्टेटमेंट नहीं रट सकते हो. ओके. तो आपका ध्यान होना चाहिए कीवर्ड्स पे, आर्टिकल एंड कीवर्ड. इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी करना है. ठीक है. आर्टिकल एंड कीवर्ड. ओके. ठीक है. तो मैंने सब कुछ ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है. ठीक है. गांधीयन, सोशलिस्ट, ऑल DPSPs आर डन हियर. ओके. ये देखो मैंने कीवर्ड्स भी हाईलाइट कर दिए हैं. कहीं पे कुछ अलग है तो मैं उसको अलग कलर भी यूज़ कर दिया है ताकि आपको बहुत ईजी हो इसको कंप्लीट करने में. ठीक है. फंडामेंटल ड्यूटीज़, देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हैव हाईलाइटेड द कीवर्ड्स. आपको बस इसी पे फोकस करना है. ये देखो एंड आई हैव शोन यू DPSP में और ये दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, ये दो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और ये दो DPSP, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है. और UPSC अक्सर यही करता है कि आपको वो स्टेटमेंट देगा और वो पूछेगा कि ये कहाँ पे मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट. तो आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है. सो आई हैव गिवन यू दिस क्लैरिटी ओवर हियर, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है. ठीक है. तो ये सब आप देख लेना. ओके. आई विल शेयर दिस PDF. ओके. और इन केस आई मिस शेयरिंग, सो जस्ट मेंशन इन द ग्रुप. ठीक है. या फिर चैनल पे, एंड आई विल प्रोवाइड यू विद द PDF. ओके. ठीक है. चलो. और ये okay, that's all. So we are done with the 1 week strategy and the best strategy, to the point strategy for geography and polity. आपको बस इतना ही करना है इन दोनों सब्जेक्ट्स में. ठीक है. बाकी आप बाकी अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, मैपिंग पे ध्यान दो. ठीक है. और कहीं भी कुछ भी इशू जाता है जस्ट आस्क इन द ग्रुप. ठीक है. जिसने नहीं ज्वाइन किया है जस्ट ज्वाइन द ग्रुप्स. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स. ठीक है. चलो.